नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का सोमवार की सुबह में स्वागत है। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी सुबह आप लोगों के लिए है क्योंकि आज हो गई है 18 मार्च और भुगतान का जो है आखिरी वीक जो है कि शुरू हो गया है। आखिरी वीक मतलब कि इसी वीक में आप सभी को जो है कि पैसा मिल जाएगा। आप सभी को डेट जो है कि ऑलरेडी मालूम है, जो है वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे, वीडियोज़ को देखते होंगे यूट्यूब पर, तो उन सभी को मालूम है जो भुगतान होना है उसकी ऑफिशियल डेट क्या है, 22 मार्च तक हो जाएगा और जो कि शुरू होगा 17 से लेकर। तो कल की डेट में भी कुछ लोगों का पैसा आया जिनका मैंने कल की वीडियो में समझाया था किसका कल आया होगा। तो देखो, जो फाइनल भुगतान होना था वो होना था 18 से लेकर मतलब 17 से लेकर 22 तक। यहाँ देख सकते हो कि 17 तक मांगा गया है लखनऊ से। उसके बाद 22 तक आप लोगों के खाते में आ जाएगा। तो किसी का आ जाएगा, किसी का कल आएगा, ऐसे करके जो है कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आज सोमवार हो गया, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब ये 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आप सभी का जो है कि पैसा आ जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी। लेकिन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम लोग पीएफएमएस के आप लोगों के स्टेटस डिस्कस करेंगे। बहुत लोग देखो पीएफएमएस पे आप लोग स्टेटस अपना देख पा रहे हो, जो नहीं देख पा रहे हो वो भी घबराए नहीं, उनको भी बता दिया जाएगा कैसे आप देख सकते हो। तो स्टेटस देख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों को क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो ऐसे लोगों का बड़ा सवाल है कि सर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो इसका पैसा कब आएगा। ये चीज तो चलो डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा पीएफएमएस पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो है कि लोगों को समस्या आ रही है। किसी का यूआईडी कुछ दिखा रहा है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू यूजर आ रहा है, आधार नंबर या कुछ इस तरह से आ रहा है, या फिर किसी का वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा है, किसी का जो बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है वहां पर ब्लैंक आ रहा है, किसी का अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी आ रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है, आखिर में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए, देखो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोगों का जिनका भी पैसा नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोग हैं जिनका भी पैसा नहीं आया, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको इससे पहले कि भुगतान का कुछ भी शुरू हो आप वो चीजें करके रख लो ताकि आप सेफ जोन में चले जाओ। तो वो सारे जो पीएफएमएस के आप लोग के स्टेटस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन से, आपको सबका सोल्यूशन है और बताऊंगा कि इसमें क्या करना होगा, पैसा कब आएगा, क्या होगा। तो पूरा आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देखो, अगर आप ऐसी जानकारियां पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और उसके अलावा मैं आप में से एक हूं, तो अगर आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब लाइन से बात करते हैं आखिर में नो रिकॉर्ड फाउंड का क्या सीन है। देखो, जो पैसा है वो आपको मैंने बता दिया 17 से लेकर 22 तक आएगा। सबसे पहले तो नो रिकॉर्ड फाउंड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पीएफएमएस के आप लोगों के स्टेटस भी देखूंगा। देखो, पैसा जो ऑफिशियल डेट है वो क्या है, 17 से लेकर 22 के बीच में सबका आ जाएगा। और आज क्या है, 18 मार्च है। तो 18, 19, 20, 21 और 22, तो ये कितने दिन बच गए टोटल अभी दिन बचे हैं 5। तो इन्हीं 5 दिनों के अंदर सबका आ जाएगा। जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसका मतलब समझना पहले आपको। पीएफएमएस क्या है, पीएफएमएस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है कि आप लोगों का डीबीटी वाला जो है कि भुगतान किया जाता है। जितना भी स्कॉलरशिप आधार बेस्ड पेमेंट होती है इसी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के आधार पर किया जाता है। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसका ये मतलब है कि अभी उनका जो है पेमेंट इनिशिएट नहीं किया गया, मतलब एनआईसी लखनऊ से उनका जो है कि पेमेंट, उनके जो छात्रवृत्ति का अमाउंट है उसको इनिशिएट नहीं किया गया, मतलब उनको अभी आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब उसको अभी भेजा नहीं गया आपके खाते की तरफ। तो ऐसे लोगों का देखो पैसा अभी जब तक आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है आप उससे तो नहीं बता सकते पीएफएमएस से कि कब आएगा। लेकिन देखो एक चीज तो आपको सभी को ध्यान में रखनी है कि 22 तक ही सबका आ जाएगा। तो इसमें आपको परेशान होना ही नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन का खेल और बचा हुआ है, उसके अंदर पैसा आ जाएगा। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो लोग भी परेशान ना हो, उनको भी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको भी करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं जो आप लोग को पीएफएमएस पे स्टेटस आ रहे हैं कि मतलब वैलिडेशन वाला या जो भी आ रहा है, तो उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो, आप लोग देखो बहुत लोग के स्टेटस में अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही है। देखो जैसे ये वाला अगर आप देखोगे जिनका भी है तो इनका क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पर देखो वैलिडेशन स्टेटस जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वैलिडेशन स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड दिया और रीजन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी। तो इस तरह का रीजन करके इसको रिजेक्ट किया गया। देखो 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी सभी को। क्या क्या, देखो आपका जो 3 चीजें कौन कौन सी, पहला तो वैलिडेशन स्टेटस सभी का जो है कि अप्रूव्ड होना चाहिए। जो यहाँ पर आप देख रहे हो वैलिडेशन स्टेटस, ये क्या होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए। सॉरी, वैलिडेशन स्टेटस क्या होना चाहिए आपका, वैलिडेटेड होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सभी का जो वैलिडेशन स्टेटस है, वैलिडेशन स्टेटस का मतलब यहाँ पर जो भी स्टेटस आपका दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वैलिडेटेड। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, जो एजेंसी से आपका अप्रूवल है वो भी जो है कि आपका हो जाना चाहिए। एजेंसी से अप्रूवल कौन सा है वही आपको मैं दिखाता हूँ, वो वाला ऑप्शन भी आप सब में से ही आ रहा होगा। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखो अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। जो ये ऑप्शन है अंडर प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए, ये भी जो है कि आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, बेनिफिशियरी क्रिएटेड होना चाहिए या फिर जो है कि अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड क्रिएटेड में आप लोग को बड़ा कंफ्यूजन है कि बेनिफिशियरी का जो स्टेटस है वो आप लोगों का किस लोगों का अपडेटेड दिखा रहा है, कुछ लोगों का क्रिएटेड दिखा रहा है। तो दोनों केस में दिक्कत नहीं है, 2-3 चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला चीज तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए।
दूसरा चीज क्या होना चाहिए, जो आपका एजेंसी से अप्रूवल है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो अंडर प्रोसेसिंग, वो क्या होना चाहिए, जो है एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पर लिखना होना चाहिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी होना चाहिए। और तीसरा जो है बेनिफिशियरी या तो आपका क्रिएटेड हो या फिर अपडेटेड हो, दोनों केस में आपका पैसा आ जाएगा। ये तीनों जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो भी आपको मैंने बताया, तीनों आपका इसी कंडीशन में होना चाहिए। कौन कौन सा, वैलिडेशन स्टेटस आपका होना चाहिए वैलिडेटेड, एजेंसी के द्वारा जो अप्रूवल होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रूव्ड, और साथ जो आपको बेनिफिशियरी का स्टेटस है वो या तो क्रिएटेड हो या अपडेटेड हो, दोनों केस में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर आपकी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा तीनों चीजें, ये तीन चीजें वेरीफाई होती हैं, वो तीनों आपके लिए बिल्कुल सही काम कर रही हैं, सब कुछ आपका ओके है। तो ये हो गया। अब सवाल ये आता है कि जिनका नहीं हो रहा है, जैसे बहुत लोगों को एरर आ रहा है, देखो इस तरह का एरर आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ आ रहा है। जैसे अगर मैं आपको इस तरह से आ रहा है यूआईडी डज नॉट बिलोंग आ रहा हो, या फिर आपको एक और आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पर भी यूआईडी डज नॉट बिलोंग आ रहा है, यहाँ पर देखिए आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। तो इस तरह की देखो समस्याएं आ रही हैं। अगर आपका अभी नो रिकॉर्ड फाउंड भी आ रहा है, लेकिन अभी हो सकता है आगे जाके 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाए और आपको मालूम भुगतान के हम डेट के पास है। तो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला, जो इतने तमाम तरह के आप लोग स्टेटस यहाँ पर देख रहे हो, देखो यहाँ पर यूआईडी डज नॉट बिलोंग आ रहा है, तो आखिर में इनका समाधान क्या है, ये कैसे सही होगा। देखो 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये आपका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर में है क्या। इसका देखो डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये सॉल्यूशन इसके क्या होने वाला है। देखो डीबीडी वैलिडेशन, तो अगर आपका एरर देखो इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ जो आप लोगों को एरर दिखा रहा है उसका समाधान इस तरफ दिख रहा है, इस कॉलम में आपको समाधान देखने को मिल रहा होगा और इस तरफ समस्या दिख रही हुई। तो इसको आप सिंपल देखोगे तो मैक्सिमम का सोल्यूशन क्या है, मैक्सिमम का सोल्यूशन एक ही है, वो है कि आपको जो है कि अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करके अपना 2-3 चीजें आपको करानी पड़ेंगी। इसलिए मैं बोला था आपको वीडियो आखिरी तक देखनी है। क्या क्या करनी पड़ेगी, देखो बैंक से पहले आपको एनपीसीआई अपना देखना पड़ेगा। बहुत लोगों को एनपीसीआई दिखने में भी दिक्कत आ रही है। एनपीसीआई ऑनलाइन देख सकते हो कि आपके आधार जो है आपका अकाउंट से सीडेड है या नहीं है। तो एनपीसीआई सीडिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो ये क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए, आपका खाता उसमें मैप्ड होना चाहिए और साथ में एक्टिव भी होना चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत लोगों के खाते में जो है कि ट्रांजैक्शन लिमिट लगी, तो उसके कारण भी आपका पीएफ में से रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपके खाते में पैसा नहीं आ सकता, मतलब उसकी एक लिमिट है कि भाई पैसा इतना आप मतलब जो है कि अब नहीं आ सकता। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट आपके खाते में ना हो। ये कैसे देख सकते हो, आपको अपने कॉन्टैक्ट मतलब बैंक से ही आप ये चीज पता कर सकते हो कि कहीं आपके खाते में ट्रांजैक्शन लिमिट लगी तो नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, सारे जो है कि आप लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, तो सबका सोल्यूशन एक ही है। आपको सभी को जो है कि केवाईसी यानी कि आधार सीडिंग भी करा लेनी है, आपका आधार जो है कि सीडेड होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, आप में से बहुत लोग पूछोगे कि सर मेरा एनपीसीआई एक्टिव है, उसके बावजूद हमको इस तरह की समस्या आ रही है, जो पीएफएमएस वाला आप देख रहे हो कि यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू या इस तरह से कुछ भी आ रहा हो। तो इसका क्या सोल्यूशन, देखो अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव है, बैंक से जो है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका आधार सब कुछ ओके है, अगर ये समस्या आ रही है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसके बावजूद आपका पैसा आ जाएगा। ये दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं और उसमें सही कर दे रहे हैं। जैसे इन छात्र का अगर आप देखोगे तो पहले इनका क्या था, वैलिडेशन स्टेटस देखो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था और ये वाला एरर दिखाया गया था। फिर इन्हीं का देखो दोबारा आप देखोगे नीचे जाओगे तो देखो इसको अपडेट कर दिया गया और ज्यादा दिनों बाद नहीं, मुश्किल से 1 दिन बाद देखो यहाँ पर ये 16 मार्च को इन्होंने रिजेक्ट किया था इसको, यहाँ पर यूआईडी डज नॉट बिलोंग, और 17 मार्च को देखो इसको वैलिडेट कर दिया गया और एरर भी हटा दिया गया। देखो 17 मार्च को यहाँ पर वैलिडेट करके जो है कि एरर भी हटा दिया गया। तो अगर आपका सब कुछ ओके है तो ये ऑटोमेटिक ये लोग वेरीफाई कर देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस जो मैंने आपको बताया उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एनपीसीआई या कुछ भी आपको देखना हो कैसे देख सकते हो, आप मोबाइल फोन में जाओ, सरकारी अपडेट 247 सर्च करो, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आप चले जाओगे तो नीचे चले जाना है आपको, एनपीसीआई और पीएफएमएस दोनों की लिंक आपको इसी जगह मिल जाएगी, एक ही जगह पर आप लोग देख सकते हो। तो एनपीसीआई मैपिंग देखने के लिए बहुत लोगों को मैंने बताया आपको आधार सीडिंग या एनपीसीआई, तो आप यहां से क्लिक करके इस वेबसाइट को सिंपल ओपन कर लेना। यहां पर देखो जैसे ही जाओगे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये इसके लिए देखो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। इस लॉगिन पर जाके आपको अपना आधार नंबर डाल के अपने आधार जो आपका आधार नंबर है जिससे उसमें मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको एंटर कर देना और दोबारा से आपको यही वाला ऑप्शन दिखाई दे देगा। कौन सा वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पर देखिए नीचे आपको देखो देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है, तो वहां जाके आपको देखने को मिल जाएगा आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। अब देखो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया होगा इस वीडियो में मतलब चैनल पे अगर आप जाओगे तो शॉर्ट्स में आप लोगों को मैंने ये देखना ऑलरेडी बता चुका है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो। ये हो गया एनपीसीआई। पीएफएमएस जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे उसको देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस जो है इस ऑप्शन को खोल लेना है। यहाँ पर खोल लोगे और आपको देखो ये सारी जानकारियां देखो भरनी है कैटेगरी वाइज और ये सारी चीजें, तो इसको सेलेक्ट करके भर लेना है आपको। ये कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर वहां भी
आपको नहीं समझ में आया तो उसका भी मैंने सोल्यूशन ले आया हूँ। मैंने इस वेबसाइट पर देखा कि यहाँ पर एक आर्टिकल मौजूद है जिसके माध्यम से आप लोग ये देख सकते हो। देखो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इन स्टेटस से, इन 3 स्टेप से देखें अपने भुगतान का, तो इसको आप देख लोगे तो आप पीएफएमएस पे स्टेटस कैसे देखना उसको भी समझ लोगे। देखो यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप दिखा हुआ है कि पहला स्टेप है कि इस लिंक पर जाना है, उसके बाद किस जगह पे क्या भरना है, सारी जानकारी यहाँ पर स्टेप वाइज जो है कि दी हुई है। तो जिनको वीडियो से नहीं समझ में आया उस पोस्ट से समझ लें, और इसके अलावा भी नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप लोग पूछ लें, आप के साथ ही आप लोग, और मैं भी आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। तो ये हो गया आपका पीएफएमएस वाला कि देखना कैसे है, उसका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया, एनपीसीआई भी आपको बता दिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन लिमिट वाला आपको बता दिया, इनका सॉल्यूशन आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट, हाँ ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ये वाला, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हालांकि इसमें एक ही चीज लिखी हुई है सबको, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो आपका जो है कि आधार सीडिंग है, आधार सीडिंग अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो एक आपको मैं सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो है एजेंसी से अप्रूवल हो जाए, तो आप देखो एक बार अगर आपका रिजेक्ट भी हो गया, अगर आपके पहले अकाउंट में कोई दिक्कत भी है, तो अगर आपका दूसरा जो अकाउंट है उसमें जाके एनपीसीआई अगर आप करा लोगे तो उसमें भी आपका पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दूसरी बार भी अटेम्प्ट कर रहे हैं अब जो है कि आपका एजेंसी से अप्रूव कराने के लिए। तो उसको ध्यान रखें, अगर आप एनपीसीआई दूसरे में भी करा लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, उसमें हो सकता है आपका अप्रूव हो जाती है। ये चीज भी आपको एक मैं अल्टरनेट सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पहले वाले खाते में अगर ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होगी, खाता एक्टिव होगा, अगर ये सब कुछ फाइन होगा आपके खाते के साथ, तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी जो बाकी लोगों को आ रही हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन लिमिट का आपको ध्यान रखना है। और ये भी उम्मीद करता हूँ डाउट आपका क्लियर हो गया, जो क्रिएटेड अपडेटेड वाला डाउट था, ये दोनों केस में परफेक्ट है। अगर आपका स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्रिएटेड है तब भी ठीक है, और अपडेटेड है तो भी ठीक है। बस आपको 3 चीजें ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई कि आपका वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड होना चाहिए, ये आपका क्रिएटेड होना चाहिए, और यहाँ पर एजेंसी की जो अप्रूवल होना चाहिए अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आप लोग चेक करो, ये तीनों आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। और अगर आप में से यहाँ पर बहुत लोगों का ये सब पेंडिंग भी दिखा रहा है, पेंडिंग मतलब एजेंसी के द्वारा पेंडिंग है, तो भी आपको परेशानी है, वो भी अप्रूव हो जाएगा। बस आपको वही चीजें जो भी आपको वीडियो मैंने बताई उन चीजों को बस आपको ध्यान रखना, आपको परेशान नहीं होना है। बस 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपका जो है कि पेमेंट आ जाएगा। तो आज देखो उम्मीद करते हैं आप में से काफी लोगों का पेमेंट आज की डेट में भी आएगा, जिनका कल इनिशिएट हुआ होगा। कल जो है मुश्किल है क्योंकि कल संडे था, तो कल किसी का इनिशिएट नहीं हुआ होगा, पर जिनका कल से पेंडिंग में दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो उनका आज भुगतान हो सकता है। तो जिसका आज भुगतान नहीं भी होगा परेशान नहीं होना है, आज सिर्फ मंडे है, आज मैक्सिमम लोगों का आपका इनिशिएट होगा आज शाम तक। तो कल आपको जो है कि मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तारीख आपको मैंने बता दी, 22 मार्च तक आपको पैसा आएगा। और आपके पीएफएमएस पे स्टेटस कैसे देखना है, एनपीसीआई कैसे देखना है, उसके अलावा इनके सॉल्यूशन भी आपको मैंने बता दिए, समस्या भी बता दी, सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट और चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब तो वीडियो को इस बात पर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने कोशिश की कि आपको हर चीज डिटेल में बताऊं, हर चीज आपको प्रॉपर समझाऊं। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।